आजकल रिश्तों को ऐसे शर्मसार किया जा रहा है कि सोचा भी नहीं जा सकता। रिश्तों की जो मान मर्यादा होती है वो पार की जा रही है। रिश्तों में जो मर्यादा होती है वो आजकल दिखाई नहीं दे रही है। आज की जो घटनाएं कुछ ऐसी है जहाँ पर एक पिता जो होता है अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा करता है, और पिता ही नहीं, उसका भाई, उसका चाचा, ताऊ और भी लोग उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे सोचने पर आज आप मजबूर हो जाएंगे और सोचने पर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार एक पिता अपनी बेटी के साथ इतना सब कैसे कर सकता है, एक भाई इतना सब कैसे कर सकता है, और इतना सब वो कैसे और लोगों से करवा सकता है। पर एक बाप ने अपनी बेटी को तो छोड़ा ही नहीं, अपनी जो बेटा होता है छोटा, उसे उसके साथ भी इतना गंदा इन्होंने कृत्य किया कि आप सोचेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कोई कर कैसे सकता है। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। चले तो बिना देरी को इस घटना के शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है ललितपुर। और ललितपुर कोतवाली में एक महिला जो अपनी 17 साल की बेटी के साथ आती है और आने के बाद पुलिस वाले से कहती है कि साहब, उनके सामने 2 पेज का लेटर रख देती है। और जब वे 2 पेज का लेटर पढ़ते हैं इंस्पेक्टर साहब, तो वे उनकी आंखें भर आती हैं। आंखें भर आने के बाद वे उनके सामने कुछ कह नहीं पाते। वे बाहर उठकर आते हैं। बाहर उठकर आने के बाद वे रोने लगते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक बच्ची के साथ इतना सब कैसे हो सकता है। आखिरकार रिश्तों को कैसे शर्मसार किया जा सकता है। आखिरकार एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वे पहले थोड़ी देर सोचते हैं। सोचने के बाद वे फिर एसपी साहब को फ़ोन करते हैं। वहाँ के जो एसपी साहब होते हैं उस समय वे होते हैं निखिल पाठक। निखिल पाठक को जब कॉल करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक लड़की आई है, उस लड़की ने मेरे सामने 2 पेज का लेटर रखा है, और 2 पेज लेटर रखने के बाद जब मैंने उसे पढ़ा तो वाकई में ही वो बहुत ही भयानक है उस लेटर में जो लिखा हुआ है। एसपी साहब जो होते हैं उसकी बातें सुनते हैं। बातें सुनने के बाद तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं। तुरंत पहुँचने के बाद उस बेटी को देखते हैं, उस महिला को देखते हैं। उस महिला से कहते हैं कि क्या हुआ। वो बेटी जो होती है वो कहती है कि साहब, हमने 2 पेज का लेटर रखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि मैं इस 2 पेज के लेटर को नहीं पढ़ना चाहता, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ तो हुआ क्या है। तो वो लड़की कुछ ऐसा बताती है कि एसपी साहब भी भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। वो लड़की जो होती है वो बताती है कि साहब, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ और मेरी उम्र जो होती है वो 11 साल होती है। जब 11 साल होती है, मेरे पिता जो होते हैं एक दिन मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम बहुत मोटी हो रही हो और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही हो। मेरे पिता जो होते हैं मेरे हाथ में फ़ोन थमाते हैं और कहते हैं कि तुम ये वीडियो देखो। और जब मैं उस वीडियो को देखती हूँ तो वीडियो में कुछ और नहीं होता। उस वीडियो में पोर्न वीडियो होती है। उस वीडियो में जो होते हैं एक स्त्री होती है, एक पुरुष होते हैं, और जो आपत्तिजनक में होते हैं। जब उस वीडियो को देखती है तो वो तुरंत अपने पिता के हाथ में उस फ़ोन को दे देती है और कहती है कि पिताजी, मैं इसे नहीं देख सकती। उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हें देखनी पड़ेगी, और मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम्हें इस वीडियो को देखना होगा। उसे मजबूरी में वो वीडियो देखनी पड़ती है। जब वीडियो दिखाता है तो वीडियो दिखाने के बाद वो उस फ़ोन को फिर से अपने पास ले लेता है। अगले दिन उसका पिता जो होता है उसके लिए नए कपड़े लेकर आता है। नए कपड़े लाने के बाद वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम इसे पहन लो। उसकी जो बेटी होती है उन कपड़ों को पहन लेती है। कपड़ों को पहनने के बाद उसका पिता होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें आज बाइक सिखाऊंगा, तुम्हें आज मेरे साथ बाइक सीखनी होगी। उसकी जो बेटी होती है वो भी तैयार हो जाती है बाइक सीखने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पिता उसके साथ आज ऐसा करेगा। उसका जो पिता होता है उसे बाइक सिखाने के बहाने उसे एक महेशपुरा के जंगल में ले जाता है। जंगल में ले जाने के बाद उसके साथ दरंगी करता है, उसके साथ मुँह काला करता है, उसके साथ कुछ ऐसा करता है, गंदा घिनौना कृत्य करता है कि जिससे उसके जो बेटी होती है वो कहती रह जाती है कि पिताजी, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे साथ इतना गंदा काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसका पिता जो होता है वो हैवान बन जाता है और वो सोच ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर क्यों रहा है। जब वो अपनी बेटी के साथ मुंह काला कर लेता है, उसका मन भर जाता है, तो अपनी बेटी को फिर से बाइक पर बैठाता है और बाइक पर बैठाने के बाद उसे घर पर लेकर आता है। लेकिन घर पर लेकर आने से पहले वो अपनी बेटी से कहता है कि अगर तुमने ये सब कुछ अपनी माँ को बताया तो देख लेना तुम्हारी माँ का क्या हश्र होगा। तुम्हारी माँ को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा। अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश भी की तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
वो बेटी जो होती है अपने घर आती है, घर आने के बाद वो एक कमरे में बैठकर रोने लगती है और चीखने लगती है अंदर ही अंदर। वो कहती है कि मैं अपनी माँ को कैसे बताऊँ, अगर मैंने अपनी माँ को बताया तो शायद मेरी माँ को नहीं छोड़ा जाएगा, मेरी माँ को मार दिया जाएगा। अब उसके पिता जो होते हैं अगले दिन जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल से लेने के लिए जाते हैं, तो जब लेकर आ रहे होते हैं तो उसे गोलगप्पे खिलाते हैं। गोलगप्पे खिलाने के बाद वो लड़की जो होती है बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है तो उसे एक होटल में ले जाते हैं। जब होटल में ले जाते हैं तो वहाँ पर पहले से एक अनजान शख्स होता है। अनजान शख्स जो होता है वो उसकी लड़की का इंतजार कर रहा होता है। अनजान शख्स भी वही काम करता है उसके साथ जो उसके पिता ने उसके साथ किया था। अब वो लड़की को जब होश आता है, तो अपने कपड़े बिखरे हुए देखती है, अपने जूते बिखरे हुए देखती है, अपना बैग पड़ा हुआ देखती है, तो अपने पिता से पूछती है कि पिताजी मेरे साथ क्या हुआ है। कि पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है और तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी। अगर जैसे आज तुम्हारे साथ हुआ है कल भी तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा और तुम्हें इन सब चीज़ की आदत डालनी होगी और तुम्हें अपनी माँ को जाकर कुछ नहीं बताना होगा। अगर तुमने अपनी माँ को जाकर कुछ भी बताया तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है अगर तुमने अपना मुँह खोलने की कोशिश भी की तो तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी। अब वो बेटी कर भी तो कर क्या सकती थी। वो अपने कपड़े पहनती है, कपड़े पहनने के बाद अपने घर जाती है। घर जाने के बाद सोचने लगती है कि मैं ये बात अपनी माँ को बताऊं तो बताऊं कैसे। और एक गंदा घिनौना कृत्य जो काम होता है उसके साथ वो रात में होता है, पूरी रात तक होता है उसके साथ। अब जैसे वो घर आते हैं, घर आने के बाद वो देखती है कि जब भी अपने घर आती है वो घर आते ही देखती है कि उसकी माँ जो होती है वो बेहोशी की हालत में पड़ी होती है, यानी कि उसे भी नशा दिया हुआ होता है। अब ये काम उसके साथ हर रोज़ हुआ करता था। उसका पिता जो होता था उसको स्कूल से लेने के लिए जाया करता था। स्कूल से लेने के बाद वो उसे अलग अलग जगह पे ले जाता था, अलग अलग होटलों में ले जाता था और अलग अलग इंसानों को परोसता था, अलग अलग आदमियों को परोसता था अपनी बेटी को। उसकी माँ जो होती थी उसे भी नहीं पता होता था क्योंकि वो बेहोशी की हालत में होती थी। उसकी बेटी जो होती है वो सोचने लगती है कि मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो रही है, मेरी माँ की भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और मैं अपनी माँ को कैसे बताऊँ कि मेरा बाप मेरे साथ कैसे कर रहा है। और इतना ही नहीं, वो इस बीच में अपना आप भी उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करता रहता था, यानी कि उसके साथ वही गंदा काम करता था जो औरों से भी करवाता था। अब समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है 11 साल की जब होती है तो 12 की होती है, 12 से 13 साल की हो जाती है, 13 साल से 14 साल की हो जाती है, 14 साल से 15 साल की हो जाती है, 16 साल बीत जाते हैं उस लड़की को। जब 16 साल की हो जाती है इसके साथ अब तक यही सब हो रहा था। इसे अलग अलग इंसानों को परोसा जा रहा था, इसे अलग अलग जगह पर ले जा रहा था। दुनिया वालों को दिखे या ना दिखे लेकिन एक माँ जो होती है उसे दिख ही जाता है। उसकी माँ जो होती है उससे पूछती है कि बेटा क्या बात है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो बेटी जो होती है अपनी माँ को कुछ बता ही नहीं पाती और उनसे कुछ कह ही नहीं पाती। वो इस डर से कुछ कह नहीं पाती कि उसका जो पिता है उसकी माँ को मार डालेगा। लेकिन ये बात वो अपने भाई से जाकर कहती है, अपने भाई से कहती है कि मेरे पिता मेरे साथ ऐसा इतना सब कर रहा है और मेरे साथ ऐसा ऐसा करता है। उसका भाई जो होता है उसे साथ देने की बजाय उसके अपनी माँ को बताने की जगह उसके पिता को रोकने की बजाय वो भी उसका फ़ायदा उठाता है और वो भी उसके साथ वो गंदा घिनौना कृत्य करता है जो उसके पिता ने उसके साथ किया था। अब उसके भाई पर भी उसका भरोसा उठ जाता है। जब उसका भरोसा उठ जाता है तो ये बात अपने ताऊ से बताती है और ताऊ से कहती है कि ताऊ जी मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उसके ताऊ जी भी जो होते हैं उसके साथ वही गंदा घिनौना कृत्य करते हैं जो उसका पिता या फिर और लोग या उसके भाई ने किया था। अब ये बात वो अपने चाचाओं को बताती है। जब 3 चाचाओं को ये बात बताती है, उसके 3 चाचा जो होते हैं, जब 3 चाचाओं को ये बात बताती है तो उसके चाचा जो होते हैं वे भी उसकी मदद करने की बजाय उस बच्ची को देने की बजाय उस बच्ची को जंजाल से निकालने की बजाय वो भी उसके साथ वही गंदा घिनौना कृत्य करते हैं और वो भी उसके साथ वही सब कुछ करते हैं जो उनके पिता ने किया था। अब सब कुछ हो रहा था। ये बेटी जो होती इसकी आस हर जगह से टूट चुकी थी। अभी सोचने पर मजबूर थी कि मेरे पिता, मेरे ताऊ, भाई, चाचा मेरे साथ इतना सब कर रहे हैं और बाहर के जो व्यक्ति हैं वे इतना सब कर रहे हैं। मैं अपनी माँ को ये बात कैसे बताऊँ, मैं अपनी माँ को कैसे कहूँ कि मेरे किस दर से गुजर रही हूँ। उसकी माँ जो होती है उससे हर बार पूछती थी कि बेटा क्या हुआ, लेकिन वो बेटी जो होती है वो अपनी माँ को कुछ बता ही नहीं पाती। अब जब ये लड़की जो होती है एक शहर के रसूखदार जो लोग होते हैं उन्हें परोसी जाती थी। जब इसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था, इसका बाप जो होता है इसके साथ ये सब कर रहा था और व्यक्तियों से भी इसके साथ इतना सब करवा रहा था, तो लड़की जो होती है जब टूट जाती है तो उसकी माँ जो होती है इस पर ध्यान देती है और ध्यान देने के बाद वो बार बार तो उससे पूछती रहती है, लेकिन एक दिन से अपने पास बैठाती है और पुचकारती है। पुचकारने के बाद इसे कसम देती है और कहती है, अपनी सारी कसम देती है और कहती है वो सारी कोशिशें करती है जिससे कि उसकी बेटी उसे बताए कुछ कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तमाम कोशिशें करने के बाद उसकी बेटी जो होती है
टूट जाती है और टूट जाने के बाद अपनी माँ को एक ऐसी बात बताती है कि उसकी माँ जो होती है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, रोने लगती है और सोचने लगती है कि मेरी बेटी के साथ इतने सालों से इतना सब हो रहा था, मेरी बेटी को मुझे कैसे पता नहीं चला कि मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा है। उसकी जो बेटी होती है वो बताती है कि मेरे पिता ने मेरे साथ क्या किया था और मेरे पिता मुझे कैसे होटलों में ले जाते हैं और कैसे और लोगों के सामने मुझे परोसते हैं और कैसे उसके भाई ने उसके साथ ये सब किया है और कैसे उसके चाचा ताऊ ने उसके साथ ये सब कुछ किया है। माँ जो होती है वो बिना कुछ सोचे समझे पुलिस थाने जाती है अपनी बेटी को लेकर। पुलिस थाने जाकर अपने जब ये 2 पेज का लेटर रखते हैं इंस्पेक्टर के सामने, तो इंस्पेक्टर जो होता है भावुक हो जाता है। भावुक होने के बाद वो एसपी निखिल पाठक को फ़ोन करता है। वे जब इसकी ज़ुबानी उस लड़की की ज़ुबानी ये बात सुनते हैं तो वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, वे भी भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि आखिरकार एक इतनी प्यारी सी बच्ची के साथ इतना घिनौना कृत्य कैसे किया जा सकता है, इतने सारे लोग उसे कैसे ये कर सकते हैं। 2 पेज के लेटर में 28 लोगों के नाम दर्ज थे, यानी कि 28 लोग जो होते हैं जिनमें से 3 लोग जो होते हैं अज्ञात होते हैं, लेकिन 25 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका संबंध कुछ व्यक्तियों का ऐसा होता है जो राजनीतिक संबंध होता है, लेकिन उनमें से कुछ परिवार वाले लोग होते हैं, कुछ परिवार के होते हैं। इन 25 व्यक्तियों के बारे में जब पता लगता है तो पुलिस वाले उनकी कार्रवाई करने लगते हैं। और इनमें जो लड़की को परोसा जाता था उसमें रसूखदार लोग हुआ करते थे, यानी कि शहर के बड़े बड़े लोग हुआ करते थे जो उस लड़की के साथ एक गंदा घिनौना कृत्य करते थे, यानी कि राजनीतिक में जो व्यक्ति होते हैं वे भी इसमें शामिल थे। पुलिस वाले जो होते हैं ये कार्रवाई में करने में लग जाते हैं। कार्रवाई करने के बाद उस लड़की का अगले दिन कोर्ट में बयान होता है। उस लड़की के घर पर पुलिस को भी तैनात कर दिया जाता है कि आखिरकार इस लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस लड़की के साथ कुछ गलत ना कर दिया जाए, क्योंकि उसका अगले दिन कोर्ट में बयान होता है। क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दल के व्यक्ति होते हैं, वे इस लड़की के साथ कुछ करवा ना दे तो इसलिए वे पुलिस के जो व्यक्ति होते हैं उनके घर पर पहरेदारी के लिए लगवा देते हैं। जब पहरेदारी के लगवा देते हैं, यहाँ पर एक बात और पता चलती है जिसे सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं और भी हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये बाप है या फिर पाप है, ये कैसा बाप है जो अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है। लड़की का जो सबसे छोटा भाई होता है वो उसे पुलिस वालों को बताता है कि उसका पिता जो होता था उसे अपने पास लुटाया करता था। जब अपने पास लुटाया करता था तो उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करता था। जब गंदी गंदी हरकतें करता था तो उसके अपने पिता को कहा करता था कि पिताजी मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। तो उसका जो बेटा होता था उससे बार बार मना किया करता था, लेकिन उसका पिता जो होता था अपने बेटे के साथ भी वही सब किया करता था, वही गंदा घिनौना कृत्य करता था। पुलिस वाले सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार एक बाप ऐसा कर कैसे सकता है, वो अपने दोनों बच्चों के साथ इतना सब कैसे कर सकता है। वो अपनी बेटी के साथ 6 साल तक दरिंदगी दिखवाता है, 6 साल तक दरिंदगी करता है। अब बयान होता है कोर्ट में, बयान होने के बाद कार्रवाई चलती है और उन सब पर कार्रवाई बैठती है जिनका उसमें नाम होता है। पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं और बड़ी ही शिद्दत से इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। यहाँ पर एक पिता जो होता है अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा करता है, बल्कि अपना आप ही नहीं वो और व्यक्तियों के साथ, भाई चाचा ताऊ सब उसके साथ मिलकर इतना गंदा घिनौना कृत्य करते हैं। अगर उसकी माँ ने वक्त रहते उससे पूछा ना होता, उसकी माँ ने वक्त रहते उसकी तमाम कोशिशें ना की होती, अगर वक्त रहते उसने ये सब कुछ ना किया होता तो पता नहीं आगे चलकर भी उस बच्ची के साथ क्या होता रहता। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।